नमस्ते। आज की ताज़ा घटना आपके साथ मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज मैं सवेरे अपने नियम अनुसार ब्रिस्क वॉक के लिए निकली थी और जैसे ही मैं पार्क के करीब पहुँची तो देखा कि मेरे से भी कम उम्र की एक महिला वो बहुत धीरे धीरे पार्क की तरफ जा रही है। पता नहीं मेरे मन में उस तरफ क्या आया कि मैं उससे आगे बढ़ना चाहती थी और कंपटीशन की भावना मेरे मन में आ गई और मैंने अपनी गति को थोड़ा तीव्र कर लिया, थोड़ा सा तेज़ कर दिया और मैं ये चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं उस महिला से आगे बढ़ जाऊं। और ऐसे गति तेज़ करते करते विदिन सेकंड्स मैं उसके आगे थी और एक अजीब जीत का एहसास मुझे हुआ कि मैंने उसे हरा दिया है। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो अपनी ही खुशी में चलती हुई जैसे वो चल रही थी वो बढ़ते जा रही थी और उसको ये एहसास भी नहीं था कि मैंने उसके साथ रेस की है। और ये खुशी का एहसास सिर्फ मुझे था क्योंकि मैंने उसके साथ मन ही मन कंपटीशन की थी कि मैं उसे आज हराना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जीत तो गई थी, पर ये जो जीत की खुशी बहुत ही कम समय के लिए थी मेरे लिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो पार्क में आई थी टहलने के लिए, ये सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे देखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं उनको देखने के लिए, ये जो सुंदरता है, जो निसर्ग है, ये वातावरण में मैं खुश रहना चाहती थी। पर वहाँ सबसे मेरा ध्यान हटकर मैंने उसके साथ कंपटीशन में मैंने उसको हरा दिया और मुझे उसके लिए खुशी मिली। तो ये मैंने कितना गलत किया। पर अभी मुझे ना अपने आप को मुझे ग्लानि हो रही थी कि ये जो मैंने किया वो मैंने गलत किया, क्योंकि तभी मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसा भी हो सकता था कि मैंने देखे मेरे सामने 2-3 पत्थर थे और अगर मैं गिर पड़ती तो मेरे हाथ पैर टूट जाते, तो फिर क्या होता ये कंपटीशन का। फिर मेरे मन में मेरे को एहसास हुआ कि हमेशा हम कॉम्पीट करते हैं। किसके साथ कॉम्पीट करते हैं? हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारी फैमिली के साथ। और वो इसलिए कॉम्पीट करते हैं कि हम उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहते हैं। पर इस बीच में क्या होता है कि हम सब अपनी खुशी मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स से जो हमें खुशी मिलनी होती है वो खुशी उसको हम बहुत मिस कर देते हैं, वो छूट जाती है हमसे। हम जितने भी एनर्जी और जितना भी समय हमें मिलता है वो दूसरों के पीछे भागते जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा सही रास्ता क्या है। ये होती है अनहेल्दी कंपटीशन। मैं कंपटीशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर वो कंपटीशन वो होती है जो हेल्दी कंपटीशन होती है, और जो मैंने की थी वो थी अनहेल्दी कंपटीशन। क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपसे हो भी सकता है पैसे वाले हों, ज़्यादा अच्छे दिखते हों, जिनके बच्चे अब्रॉड पढ़ते हों, जिनका बैंक बैलेंस अच्छा हो। तो ऐसे कहीं भी पर जो रियलाइजेशन मुझे हुई वो ये था कि तुम बेस्ट बन सकते हो, पर तभी बेस्ट बन सकते हो जब तुम किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करते हो, जब तुम्हारी किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा हमारे बारे में, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं। पर आज जो सबक इस वॉक से मुझे मिला कि आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने आप को फोकस करना है और फोकस करने के बाद अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करनी है, तभी मैं एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकती हूँ। डेस्टिनी में कोई कंपटीशन नहीं होती, हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग होता है, सबके आंसर्स अलग होते हैं, इसलिए हम किसी से कॉपी नहीं कर सकते, हम सबको अपना पेपर खुद ही लिखना पड़ता है। तो जो दुश्मन जो हमारे रास्ते में बाधा आ सकते हैं, एक है वो कंपैरिजन और दूसरा कंपटीशन। तो ये जो एनिमीज़ हैं वो हमारी जॉय, जो हम खुशी है, जो रोज़ जो हम खुशी से जी रहे थे उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अगर हमने अपनी रेस को खुद भागना है, अगर हमारी खुद डेस्टिनेशन हमें अच्छी बनानी है, तो हमें अपनी स्पेस पे जाना होगा विदाउट एनी कंपटीशन, और तभी हम एक पीसफुल, हेल्दी और स्टेडी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।